बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से पार्टी के तमाम रहनुमाओं को मुल्क भर में इलेक्शन के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि जिन रहनुमाओं को पुलिस गिरफ्तार करती है वो कॉर्नर मीटिंग करें या अपने अपने इलाकों में टेलीफोन पर राब्ता लगे। किसी भी सूरत, किसी भी दबाव की वजह से तरीके इंसाफ अगर इलेक्शन जब भी होता है मैदान खाली नहीं छोड़ेगी और भरपूर तरीके से लड़ेगी। इस सिलसिले में जिन लीडरान ने ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या पार्टी छुड़ाना गया, उनकी फैमिली में से टिकट दिया जाएगा और ख़ुसूसन ख़वातीन को दिया जाएगा। तरीके इंसाफ ने इस सिलसिले में चेयरमैन इमरान खान ने एक कमेटी बना दी जो पूरे पाकिस्तान में सर्वे करके मुतवक्का कैंडिडेट के बारे में इमरान खान से मंजूरी लेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को पार्टी छुड़वाने के सिलसिले में मज़ीद तेजी आती जा रही है। जैसे जैसे आवाम में तरीके इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा और कामयाबी यकीनी हो जाती है, वैसे वैसे आज फिर दो अहम लीडरों की कईयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू के बाद फरूख हबीब ने भी बिला आखिर अपने ही पार्टी के लीडर जिनके वो कलमे पढ़ते थे, हजारों ट्वीट और टॉक शो मंजूर है, उनके बारे में फरूख हबीब ने तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तरीके इंसाफ छोड़ने और इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने तरीके इंसाफ के चेयरमैन संगीन तरीन इल्जाम लगाए। इस सिलसिले में जब तरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा, हमारे लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उस्मान डार हो, सदाकत अब्बासी से हो, फरूख हबीब हो या दीगर जिन लोगों पर दबाव डाला, हम जान रहे हैं कि इन्हें बहुत जुल्म और सितम का शिकार किया गया, इन पे मजालिम ढाए गए, ये बिला आखिर तरीके इंसाफ में ही वापस आएंगे। हमने खुद कहा है जिन पर बार बार मजालिम किए जा रहे हैं, उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, मुल्क भर में उनका जीना दोबर किया जा रहा है, दुश्वार किया जा रहा है, वो पार्टी से दबाव में आने के साथ साथ पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दे। जबकि अहम ज़राइद का दावा है कि छोड़ने वाले 80% दोबारा तरीके इंसाफ में चले जाएंगे। फिलहाल मजालिम से बचने के लिए, जेलों से बचने के लिए, तशद्दुद से बचने के लिए और फैमिली को नुकसान से बचाने के लिए सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में मजीद तरीके इंसाफ के लीडरान जो मुतवक्का उम्मीदवार है, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, किसी से इंटरव्यू करवाया जाएगा। लेकिन अहम जराए का दावा है कि बाज लोगों का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके चेयरमैन JKT जंगीर तरीन है, इस पर नून लीग को सख्त रंज है कि आप जानबूझकर तरीके इस्तेकाम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये लोग तो वादा किया गया था हमें दिए जाएंगे। लाजमी इससे पहले उस्मान डार जो इमरान खान के नहायत करीब गिने जाते थे, जिन्हें ख्वाजा आसफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद सदाकत अब्बासी जिसने शाहिद हकान अब्बासी को दी थी, वो दो मुख्तलिफ टॉक शो में अपनी पार्टी से अलहदगी और इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर चुके हैं। अब तीसरा, आज फरूख हबीब अचानक लाहौर में इस्तेकाम पार्टी के गए और उनकी छोटी 3rd डिग्री की लीडरशिप के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी छोड़ी और तरीके इंसाफ के चेयरमैन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सब ने 9 मई की मज़म्मत की, जिसे खुद तरीके इंसाफ के चेयरमैन भी 9 मई की मज़म्मत कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी आजकल बहुत ज्यादा नाला है। खुर्शीद शाह और दीगर लीडर कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए उनके लोगों को टेलीफोन करवाए जा रहे हैं, GDA को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग में शमूलियत करे। उन्होंने कहा
कि अगर इस तरह पीपल्स पार्टी को चोर दरवाजों से ख़त्म करने की कोशिश की गई तो वो भरपूर एहतजाज करेंगे। और उन्होंने मुतालबा किया निगरान हुकूमत से वो अपने आप को गैर जानिबदार रखे, जानबदारी का मुजाहरा ना करे, इससे सियासत में दलदल होगी। इसी सिलसिले में कहा जा रहा है आज मौलाना फजलुर रहमान को भी कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन फिलहाल ना हो क्योंकि उनके समदी गवर्नर है। उन्होंने आसफ अली जरदारी से मुलाकात की और आसफ अली जरदारी खासे अरसे से खामोश है। उन्होंने कहा कि पहले तरीके इंसाफ की हुकूमत अप्रैल 2022 में ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया, अब नून लीग को गोद में लिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने सख्त तनकीद की है कि निगरान हुकूमत भी अब नून लीग के इशारों पर चल रही है, जिसे साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। इन्हें चाहिए अपना किबला दुरुस्त करे, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सीने में छुपे राज तमाम अफशा कर देगी। दूसरी तरफ नाज़रीन एक अहम बात की जा रही है कि जहां जहां 21 अप्रैल को नवाज शरीफ की वापसी पर मजबूत करने के लिए लोगों को 10 लाख का दावा तो कर दिया, भरपूर करने के लिए मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड है। मोहतरमा शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, हमजा शहबाज साहब और मरीम नवाज साहब जहां जहां जाते हैं इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल में पूरी इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत दी जा रही है, जबकि अभी तक अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिला क्योंकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। उनके लिए प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, जीरो रिस्क है और उनकी अबूरी जमानत हो जाएगी और वो मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीडीएम की माजी की जमातें एक दूसरे पर सीखपा हो जाती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ को कमजोर करने के लिए मुल्तान रेंज और डेरा गाजी खान रेंज में काम तेजी से शुरू कर दिया गया है, लेकिन ज्यादा अक्सरियत उम्मीदवार जो अपने घरों से भागे हुए हैं कि हमें पकड़ा ना जाए, हमें गिरफ्तार ना कर लिया ना जाए, हमें पुलिस लापता ना कर दे, वो अपने लोगों से राब्ते में है और उन्होंने इमरान खान की बनाई हुई कमेटी से रेगुलर राब्ते में है। नाज़रीन देखना ये है कि 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ आते हैं, वापस जेल जाते हैं या मीनारे पाकिस्तान में जाके खिताब करते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान को जो आईनी माहिरीन का तमाम मुतफिका राय थी कि साइफर केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्तना हासिल थी 200 आर्टिकल आइन के आर्टिकल 248 के तहत, उसकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी और कहा जा रहा है जो ट्रायल कोर्ट जेल में है उसकी भी मुस्तरद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि मुस्लिम तरीके इंसाफ का कहना है कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई थी कि वो इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन जैसे जैसे इमरान खान को जेल में बंद किया गया उनकी मजबूती और पुख्तगी देखकर हुकूमत, निगरान हुकूमत और नून लीग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है कि इलेक्शन को जनवरी से भी आगे ले जाया जा सके, क्योंकि अगर इन हालात में मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान अगर किसी नौजवान को भी खड़ा करता है जो ज़्यादा मशहूर ना हो, वो बल्ले के निशान पे जीत जाएगा। बल्ले के निशान को गायब करने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी अवाम के सामने है। इस सिलसिले में एतजाज हसन ने कहा कि मादी में जिस जमात पर भी पाबंदी लगाई गई वो हरबे नाकाम हुए। अदालतों ने अगर इस वक्त अपना किरदार अदा ना किया, पंजाब और केपी में आगे ही गैर कानूनी निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत भी अब गैर आइनी हो चुकी है। मुल्क पर एक ही वाहिद हालांकि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाए, जिसकी बिलावल भुट्टो ने भी मुतालबा किया है और तमाम के उम्मीदवार और जाकर इलेक्शन में हिस्सा लें। दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सख्त नाला है कि उन्हें वापसी पर जेल नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, उन्हें रिलीफ दिया जाए और बुरी जमानत को कंफर्म किया जाए, जिस सिलसिले में अभी तक उनकी सऊदी अरब में भी मुलाकात नहीं हो सकी। नाज़रीन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लिए बज़ाहिर तो एक खबर अच्छी नहीं है। माजी में इलेक्शन कमीशन में कभी भी नून लीग के खिलाफ कभी एक फैसला आज तक नहीं आया
और तहरीके इंसाफ हमेशा इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन करार देती रही है। एक इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई कि निगरान हुकूमत में गैर जानिबदार शख्सियात को शामिल किया जाता है, लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी रखने वाले उनके साथियों को, उनके करीबी लोगों को शामिल करके निगरान हुकूमत इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रही है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुस्लिम निगरान काबीना में जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोग हैं उन्हें तलब कर लिया गया है। क्या निगरान काबीना में जो शामिल है मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी रखने वाले वुज़रा और मशीर, उनकी छुट्टी हो जाएगी? ये फैसला तो हतमी तौर पर इलेक्शन ने करना है, लेकिन केपी में जो सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले उनको तब्दील कर लिया गया था। क्या यही इंसाफ के मुताबिक फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा? जो इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक दरख्वास्त पर फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद 2-4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक में तैनात किया गया, और आहद चीमा साहब, और जो नायब नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं फवाद हसन फवाद, इन्हें तलब कर लिया है और इन्हें नोटिस जारी कर दिया। और इसीलिए सिलसिले में कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला किया तो इन 4-5 समेत 2 मजीद मशीरों को अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि हमने देखो और सब्र की पॉलिसी बहुत ज्यादा अपना ली है, लेकिन जिस तरह निगरान हुकूमत नून लीग को फ्री हैंड दे रही है और पीडीएम कराची में आके, सिंध में आके इंटरफेरेंस कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ MQM ने भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के बारे में जुबानी गोलाबारी शुरू कर दी और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पसे पर्दा नून लीग मास्टरमाइंड कहला रहे हैं। नाज़रीन, देखना यह है कि आने वाले दिनों में साइफर केस, जिसमें आईनी और कानूनी तौर पर एक कमजोर केस है, और एक ऐसी मकबूल जमात तरीके इंसाफ जिसने पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में अपने उम्मीदवार नामजद करने कर दिए गए हैं, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाए। जबकि तरीके इंसाफ के अहम ज़राए ने कहा है कि इमरान खान ने जेल में जाकर पहले से ज़्यादा रूहानी, जिस्मानी और सियासी तौर पर पुख्तगी का मुजाहरा कर रहे हैं और आला हिकमत अमली से अपनी जो लॉ टीम है, उनकी आईनी महरीन की टीम है, उनके जरिए इलेक्शन कमीशन की बनाई गई कमेटी को अपने पैगाम भिजवा रहे हैं और एक खास ग्रुप के जरिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी को तय किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को किसी भी तौर पर फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। तवक्को है कि साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में वही कामयाब होगा जिसे अवाम वोट देगी। अगर किसी भी ऐसी गैर मकबूल जमात को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो अवाम उसे मुस्तरद कर देगी और पाकिस्तान में माशी और सियासी अदम इंतकाम एक इंतशार की तरफ ले जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे, अदलिया हो या दीगर अदारे, उन्होंने अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए सर जोड़ लिया है। तवक्को है कि पाकिस्तान के मफाद में फैसला किया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।